तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म कवर किया। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, मल्टीप्लाई बाय एक्स, डिवाइड बाय एक्स, लाप्लास थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव, लाप्लास थ्योरम ऑफ इंटीग्रल, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, उन पर बेस्ड क्वेश्चन लिए। फिर लाप्लास इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा, उनके क्वेश्चन सॉल्व किए, और उसके अंदर एक हमने इंपॉर्टेंट थ्योरम भी पढ़ी, कन्वोल्यूशन थ्योरम। ओके, नाउ उन सभी को मर्ज करते हुए जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले काम में आएंगे हमारे फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए जो मेजरली यहाँ पर फॉर्मूले काम में आ रहे हैं वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखे हैं। देन हम लोग इन पर क्वेश्चंस लेंगे इन फॉर्मूलों का यूज़ करते हुए। अब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का सिंपल सा प्रोसेस क्या है यहाँ पर, तो यहाँ प्रोसेस ये है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आपको दे रखी है उसका तो लेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे एंड देन एक फिक्स होगा, यानी dy बाई डी टी या dy बाई डी पी का फॉर्मेट होगा, उसको हम लाप्लास इन्वर्स लेंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, एक बार लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है, उसको सॉल्व करना है, एक फिक्स स्टेप पर आने के बाद में उसका लाप्लास इन्वर्स लेना है। जैसे ही आप लाप्लास इन्वर्स लेंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी सॉल्व करने पर। ओके, तो इस वाले पार्ट को करने के लिए आपको लाप्लास लेना भी आना चाहिए और लाप्लास इन्वर्स, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इन्वर्स और लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों ही आपके अच्छे तरीके से कवर हुए होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्मूले काम में आ रहे हैं, इजी है एकदम, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव के ये चारों फॉर्मूले हैं। उस टाइम भी याद करना बताया था, अभी भी अगेन मैं एक पैटर्न बता दूंगा तो अच्छे से याद हो जाएंगे, और साथ साथ जब क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से कवर हो जाएंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई एक्स। क्वेश्चन एक्स में भी हो सकता है, क्वेश्चन टी में भी हो सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं है, दो अलग अलग लिख रखा है, बट आपको या तो क्वेश्चन टी में मिलेगा या क्वेश्चन एस में मिलेगा। टी में मिलेगा तो आपको फंक्शन ऑफ एस फॉर्मेट में कंसिडरेशन कर लेना हमेशा, एक्स में मिले तो पी पैरामीटर, और ऐसा कुछ नहीं है, एक्स में मिला तो भी एस कंसिडर कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है बस। अगर एस चला लिया तो एस से ही करना है, पी चला लिया तो पी से करना है। ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई एक्स है ना, इसको हम कंसिडर करते हैं वाई बार। एफ ऑफ पी ही हमारा क्या है, वाई बार। तो मैं अभी मेजरली एक अंडरलाइन कर लेता हूँ, हमारा फोकस इस पे और इस पे रहेगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई एक्स क्या है, वाई बार है, और वाई बार किसके इक्वल है, एफ पी के। तो हम लोगों ने डेरिवेटिव में ये फॉर्मूला, अभी जस्ट पीछे वाला जो एक्सरसाइज किया था उसमें भी ये फॉर्मूला यूज आया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश, पूरा ही थ्योरम प्रूफ करवा रखा है, लाप्लास थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो वहाँ एफ डैश के लिए एक फॉर्मूला बीच में बना था, पी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो। यहाँ एफ नहीं है क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो दो चीज़ें दे रखी होगी, डी वाई बाई डी एक्स, क्या दे रखा होगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये y है, f हुआ होगा तो f यूज लेंगे, तो इसीलिए वहाँ एफ यूज नहीं हो रहा, y यूज कर रहे हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डैश टी इज इक्वल टू पी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी माइनस वाई जीरो। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई एक्स किसके इक्वल है, वाई बार के, तो लिख दिया पी वाई बार माइनस वाई जीरो। ओके, अब ये प्रूफ करवा रखे हैं, बट डायरेक्टली याद रखने हैं अपने को, प्रूफ वूफ नहीं करना। वाई डबल डैश कैसे लिखोगे, जैसे जितने डैश से स्टार्ट होता है उतना ही फॉर्मेट यहाँ पर होता है। तो वाई डबल डैश क्या होगा, पी स्क्वायर, पी और विदाउट पी, वाई बार, वाई जीरो, वाई डैश जीरो। ट्रिपल डैश है तो देखो कहाँ से स्टार्ट होगा, पी क्यूब, पी स्क्वायर, पी और विदाउट पी है ही नहीं, यहाँ से वाई बार माइनस वाई जीरो, वाई डैश जीरो, वाई डबल डैश जीरो। उस टाइम भी बताया था, ट्रिपल डैश का है तो डबल डैश पे ख़त्म हो जाएगा, डबल डैश का है तो सिंगल डैश पे ख़त्म हो जाएगा, एक डैश का है तो एक भी डैश नहीं होगा, उस पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इन वाले थोड़े से माइंड के अंदर अपन मैपिंग बना के इन फॉर्मूलों को याद रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको ये मिलेगा ना
वाई डैश एंड वाई डबल डैश, पहला फॉर्मूला यही लगेगा। ठीक है, अब करना क्या है, देखो सॉल्यूशन क्या है हमारा, हमें तो y चाहिए। जैसे ही हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये फॉर्मूला लगाएंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, फॉर्मूला लगते ही हम फ्री करेंगे y बार को, क्योंकि l अगर मैं उधर ले जाऊं तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ y बार जो है, यानी ये एफ पी जो है यही हमारा y है। और सेकेंड ईयर वगैरह में जो भी आप जहाँ पर भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन 12th क्लास में ही पढ़ते हो। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है, सॉल्व करके y निकालना होता है। तो जैसे ही आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे, पूरे को सॉल्व करना है और y बार इक्वल टू समथिंग लेकर आना है। जैसे ही y बार इक्वल टू समथिंग आ जाएगा, दोनों तरफ लाप्लास इन्वर्स ले लेना, और लाप्लास इन्वर्स ऑफ y बार ही हमारा क्या होगा, yx, जो कि हमको कंक्लूड करके आंसर करना है। ठीक है, अब इसके लिए लाप्लास इन्वर्स जब लेंगे ना, बीच में कई बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के फॉर्मूले जो है वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जो कि आप लोगों को याद रखने हैं। अभी इनको भी याद रखने की टेक्निक बता दूंगा। ठीक है, इनको याद रखने क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन वो है जो कि मैंने कन्वोल्यूशन थ्योरम में करवाए थे, और आपको मालूम है ये खुद के क्वेश्चंस ही 2-2 पेज के हैं। तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे या कन्वोल्यूशन थ्योरम लगा लगा के लाप्लास इन्वर्स निकालेंगे, इसीलिए इनको स्टैंडर्ड याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर t अपॉन 2a साइन ए टी, ये तो याद रखना ही है। देखो p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका होता है, कॉस x का होता है, इसका उल्टा यहाँ लिखना है साइन ए टी, और बार क्या आएगा t अपॉन 2a। एक चीज़ दिमाग में याद रखना, क्या, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता किसका है, कॉस का, बट उल्टा यहाँ आएगा साइन ए टी। इसी टाइप से इसको कंपेयर करवा रहा हूँ। ये 3 क्वेश्चन मैंने करवाए थे और ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिए थे। माइनस होता कॉस हाइपरबोलिक ए टी का है, ऊपर पी है मतलब कॉस होना चाहिए, बट यहाँ उल्टा है साइन हाइपरबोलिक ए टी, और बाहर क्या है, टी अपॉन 2a। ठीक है, नाउ p को हटाओ, ये पी स्क्वायर, ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो अब क्या करें, यहाँ पर भी होल स्क्वायर ही है, 1 अपॉन 2a, ये t नहीं आएगा बाहर, 1 अपॉन 2a। ये जो t साइन ए टी है ना, इसका ज़रा डिफ्रेंशिएशन करके देखो। साइन ए टी एज इट इज t का 1 प्लस t एज इट इज साइन ए टी का क्या होगा, कॉस ए टी इंटू ए। तो सिंपल सा इसका डिफ्रेंशिएशन होके ये आ रहा है। तो ऐसे होता अलग ही है मामला पूरा, बट आप इससे इसको कैसे लिखोगे, तो याद रखने के लिए मैं कुछ एक ट्रिक को या मैपिंग को वो बना रहा हूँ, ताकि आप ये फॉर्मूले कैसे रट्टा मारोगे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी अगला काम, अगर ऊपर पी स्क्वायर ना होके 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो क्या रट्टा मारना है, यहाँ 2a ना होके 2a क्यूब हो जाता है, 1 अपॉन 2a क्यूब, और इस वाले में जहाँ प्लस है वहाँ सिंपल सा माइनस हो जाता है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ माइनस वाले में भी है, बट इसमें ये ध्यान रखना है, जब 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, माइनस यहाँ आएगा साइन के आगे, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो एक ये माइनस हो जाता है और कुछ नहीं, ध्यान रखना है, प्लस ये होगा और माइनस ये होगा, थोड़ा सा ये ध्यान रखें। तो ये आपके 3 + 3 6 फॉर्मूले याद करवाए। अगला tan इनवर्स p का लाप्लास इनवर्स होता है माइनस साइन टी बाई टी, याद रखना है, और tan इनवर्स 1 अपॉन p का होता है साइन टी अपॉन टी प्लस में, यानी cot इनवर्स p कहो या tan इनवर्स 1/p कहो, सेम बात ही है। तो इन फॉर्मूलों को आई थिंक याद करते हुए हम लोग क्वेश्चन लेंगे। इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों के 3 क्वेश्चन कवर करूँगा, फिर 3 एक क्वेश्चन और लूँगा, एंड देन एक PDF शेयर करके आपको कई सारे क्वेश्चंस जो है वो इस वाले चैप्टर के भी कवर करवा दिए जाएंगे समझाकर। तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके समझा रहा हूँ, तो सारा मैटर समझिएगा। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज के इस सेशन का। y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू साइन 3t, y 0 0 है और y डैश 0 0 है। तो देखो पहला काम,
जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे उसका करना है, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। पहला काम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लें। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t। लाप्लास ट्रांसफॉर्म y डबल डैश कैसे लिखेंगे साहब? देखो डबल डैश है तो p स्क्वायर से स्टार्ट होगा, p और विदाउट p यानी 1 लिख दो। फिर y बार y0 y डैश 0 और ये माइनस में चलते हैं। चला मालूम आपको। नेक्स्ट y का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है सिंपल सा डायरेक्टली y बार, ये तो पहली लाइन ही थी, साइन 3t का 3 अपॉन p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ओके, अब है देखिए ये पूरी बुक ही, जबकि इसको रखा मात्र 1 यूनिट में। सबसे लॉन्गेस्ट यूनिट कहें तो पूरे सिलेबस के अंदर यही है। 3 टॉपिक्स दे दिए, उसमें भी टॉपिक्स में खूब सारे टॉपिक्स, तो अच्छे से करना है। अभी यहाँ पर 2 वैल्यू है, y0 और y डैश 0, ये जो दोनों ही 0 है इनकी वैल्यू दे रखी है कितनी? 0। तो अगर मैं यहाँ यूज लूँ तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। p स्क्वायर y बार प्लस y बार इज इक्वल टू 3 अपॉन p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से y बार कॉमन ले लूँ तो यहाँ बनेगा p स्क्वायर प्लस 1। तो इतना काम करना है, ये आधा स्टेप हुआ। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेके y बार को फ्री करना है, ठीक है। और जैसे ही y बार आ जाए अब ले लो टेकिंग लाप्लास इनवर्स। अब मैं इनको दोनों तरफ लाप्लास इनवर्स ले लेता हूँ। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ y बार इज इक्वल्स टू 3 लाप्लास इनवर्स ऑफ 3 अपॉन p स्क्वायर प्लस 9 p स्क्वायर प्लस 1। अब इसके 2 मेथड है, या तो 3 अपॉन p स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, क्या कन्वोल्यूशन थ्योरम लगा के कर लो, बड़ा टिपिकल होता है कन्वोल्यूशन थ्योरम, इसलिए जहाँ तक हो सके अपने इसको नॉर्मल मेथड से करते हैं। तो मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से करूँगा। बाकी आप चाहो तो 3 अपॉन p स्क्वायर प्लस 9 का आपको पता है साइन 3t, 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का है साइन t, एक को fx एक को gx कंसीडर करके कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाकर भी इसका लाप्लास इन्वर्स निकाल सकते हो। बट मैं इसमें जो अल्टरनेट मेथड है वो यूज कर रहा हूँ ताकि अच्छे से क्लियर भी हो जाए और कुछ प्रॉब्लम भी ना हो। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे फ्रैक्शन को कंसीडर कर लेता हूँ a अपॉन p स्क्वायर प्लस 9 प्लस b अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। ओके, लाप्लास इनवर्स ऑफ y बार क्या होता है? y ही होता है, ठीक है, yx, ठीक है। अब देखो a और b की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ था, इसको 2 दे देता हूँ। तो ये इसके इक्वल है 3 अपॉन p स्क्वायर प्लस 9, इसको मैं x कंसीडर कर लेता हूँ। पूरा रफ वर्क है, ध्यान रखना। थ्री अपॉन स्क्वायर में मत कंसीडर करना, 3 अपॉन x प्लस 9 x प्लस 1 स्क्वायर है, क्या लेना देना। a अपॉन x प्लस 9 b अपॉन x प्लस 1, इसका एक शॉर्ट भी है बट कोई मतलब नहीं है, अच्छे से समझ लो इसी को। जैसे ही इसका एलसीएम लूँगा तो a अपॉन x प्लस 1 इंटू बी इंटू एक्स प्लस 9, 3, जो एलसीएम लिया दोनों तरफ से कट हो जाएगा। अगर मैं x इज इक्वल टू -1 पुट करूँ तो ये तो 0, 9 माइनस 1 कितना होगा 8, तो b की वैल्यू आएगी 3/8। और अगर x की वैल्यू -9 पुट करूँ
तो ये 0 हो जाएगा, -9 + 1 -8 होगा, तो a की वैल्यू होगी -3/8। ठीक है, ये a और b की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ p² है और कुछ नहीं है, तो अपन तो सब जगह p² था तो ये एज्यूम कर सकते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, प्लस वाली लिखता हूँ, बाद में माइनस वाली। तो yx = देखो a/p², तो a तो नेगेटिव में है, b अपॉन, तो 3/8 अपॉन p² + 1 माइनस का 3/8 अपॉन p² + 9 है आई थिंक। ठीक है, नाउ 3/8 कॉमन आ रहा है, बाहर ले लो। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p² + 1 प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p² + 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3²। अभी इसमें कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं लग रहा, लगाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दो। यहाँ तो लग रहा है, कौन सा, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p² + 1, इट मीन्स sin t, और ये हो जाएगा 1/3, ये भी sin 3t। ओके, ये yx, सॉरी टी आ रहा है, हमने टी यूज किया इसलिए yt। ध्यान रखना हमारा इधर t है ना, t के फॉर्मेट में, इसलिए आंसर भी t में आएगा, x मत लिख देना। ये भी अपने को yx नहीं लिखना है, क्या लिखना है, yt ही लिखना है, क्योंकि डेरिवेटिव यहाँ x के रेस्पेक्ट में नहीं है, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। ओके, तो होपफुली फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। अगेन देखो, सबसे पहला काम, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने को दे, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश प्लस 9 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू 6 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3t। नाउ y डबल डैश, तो p² y बार माइनस py0 माइनस y डैश 0 प्लस 9 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू y बार 6 cos 3t का हो गया p/p² + 3 का स्क्वायर। अभी मेरे को y0 और y डैश 0 की वैल्यू दे रखी है। y0 कितना है, 2, एंड y डैश 0 कितना है, 0। तो ये अगर मैं यहाँ यूज लूँ तो p² y बार माइनस y0 की वैल्यू तो 2p, ये 0 हो ही गया, प्लस 9y बार इज इक्वल्स टू 6p/p² + 9। नाउ देखो, अपने को y बार को फ्री करना है, तो सबसे पहला काम -2p को इधर भेज दो, प्लस 2p, इधर से y बार कॉमन लो तो p² + 9। तो यहाँ से अगर आप देखें तो y बार की वैल्यू कितनी आई, y बार इक्वल्स टू 6p/p² + 9 को p² + 9 से मल्टीप्लाई करोगे, p² + 9 का होल स्क्वायर, और 2p/p² + 9। जैसे ही y बार मिलता है तो आप लोगों को पता है क्या करना है, लाप्लास इन्वर्स लेना है। तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ y बार इज इक्वल्स टू 6 लाप्लास इन्वर्स ऑफ p/p² + 9 को मैं 3² लिख सकता हूँ का स्क्वायर, प्लस 2 लाप्लास इन्वर्स ऑफ
p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 को लिख दिया 3 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आज जब मैंने सेशन की शुरुआत की तभी ये एक फॉर्मूला बताया था p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो याद करने की टेक्निक तो मैंने आप लोगों को बता ही दी थी। ये देखो क्या होता है 1/2a sin 80 प्लस 80 cos 80। इसका यूज करेंगे हम यहां पर। देखो सिंस यहां और यहां, वेट अ मिनट, ये फॉर्मूला नहीं था, ये पी स्क्वायर का है, जबकि यहाँ पर अपने सिंगल ओनली पी ही है, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसके लिए ओनली आपके यूज आएगा टी अपॉन 2a साइन 80। ये 1 अपॉन लाप्लास इनवर्स ऑफ p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू t/2a साइन 80। ओनली यही फॉर्मूला काम में आना है, p स्क्वायर नहीं है। हैंग मार गया कंप्यूटर, इसको डिलीट कर देते हैं। सिंस वी नो दैट लाप्लास इनवर्स ऑफ p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू t/2a साइन 80। अभी करंटली यहाँ a कौन है साहब, 3 है, तो t/2 इंटू 3 साइन 3t प्लस 2 p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो ये तो डायरेक्टली पता है cos 3t। ये 6 से 6 कट हो गया, लाप्लास इनवर्स ऑफ y बार होगा आपके yt इज इक्वल्स टू t साइन 3t प्लस 2 cos 3t। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहला काम, वैसे प्रीवियस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बस एक फॉर्मूला थोड़ा सा अलग लग सकता है। tan लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 5t p स्क्वायर y बार माइनस p y0 माइनस y डैश 0 प्लस 25 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y मीन्स दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y बार इज इक्वल्स टू tan, ये होगा p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 25। ठीक है, y0 की वैल्यू 2 है, तो p स्क्वायर y बार माइनस 2p, y डैश 0 की वैल्यू 0 है, तो प्लस 25 y बार इज इक्वल्स टू tan p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 25। अभी यहाँ से मैं माइनस का 2p उधर भेजूँ और y बार को अगर कॉमन लूँ तो यहाँ मिला p स्क्वायर प्लस 25 tan p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 25, माइनस के 2p को इधर भेजा प्लस 2p, तो y बार इज इक्वल्स टू हुआ tan p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर प्लस 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 25। अगला काम, टेकिंग लाप्लास इनवर्स बोथ साइड, तो लाप्लास इनवर्स y बार इज इक्वल्स टू लाप्लास इनवर्स ऑफ p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 25 को लिखा 5 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, बाहर एक ये tan भी है प्लस 2 लाप्लास इनवर्स ऑफ p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 25 यानी ओनली 5 स्क्वायर है। तो यहाँ तो देखो क्या लगेगा फॉर्मूला t/2a, a कौन है 5,
और साइन 80 तो साइन 5t प्लस 2 लाप्लास इन्वर्स, ये हो जाएगा आपके p ऊपर है इसलिए cos pt, तो cos 5t। ठीक है, tan से tan कट, लाप्लास इन्वर्स ऑफ y बार होगा आपके yt, तो ये हुआ t साइन 5t प्लस 2 लाप्लास इन्वर्स अब यहाँ से हट चुका होगा, या तो फिर पहले लिखते हैं हम लोग cos 5t, ये आपके आंसर। लास्ट क्वेश्चन में भी शायद यहाँ p था, हमने सही लिखा या नहीं चेक कर लेते हैं। नहीं, लास्ट क्वेश्चन के अंदर ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 2p। ओके, सही है। ओके, तो इस सेशन के अंदर हम लोगों ने स्टूडेंट्स जाना है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक डिफरेंशियल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है इसको। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कई और क्वेश्चंस लेंगे इसी पर बेस्ड।